गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी शारदा आंटी, थैंक यू। थैंक यू पद्मा जी। थैंक यू अंजना जी। थैंक यू सरोज जी। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज के सत्र में। और बुद्ध पूर्णिमा के इस अवसर पर आज हम बात करने वाले हैं स्टेज ऑफ ड्रामा। आप जो आपने इमेज देखी, फ्लायर देखा सेशन शुरू होने से पहले, उसमें हमें एक आइडिया लगा कि हम किस स्टेज की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि हम बिल्कुल ही डिफरेंट स्टेज की बात करेंगे यहाँ पे। ये हम सब जानते हैं कि जीवन एक ड्रामा है। उस ड्रामा को खेलने, उसे देखने हम लोग यहाँ आए हुए हैं। यहाँ जो स्टेज की बात कर रहे हैं, हम उन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस की बात कर रहे हैं जो इस ड्रामा में खेली जाती हैं, या हमारी इन्वॉल्वमेंट उस ड्रामा में कितनी होती जाती है। तो उसी प्रकार से उस ड्रामा का स्टेज हमारे लिए बदलता जाता है। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो 3 स्टेजेस ऐसी होती हैं जो हम सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं, फेस करते हैं और समझते हैं। और चौथी स्टेज ऐसी होती है जहां पर अल्टीमेटली हमें पहुंचना होता है। पहले 3 सेट की बात करेंगे। पहला सेट जो है वो 3 स्टेजेस का है। सेकंड जो है सेट जो है वो लास्ट स्टेज का है। तो पहली जो 3 स्टेजेस हैं, वहां पर बात आती है सबसे पहले इमोशनल स्टेज की। इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे सामने शख्स जो है, 2 पर्सन खड़े हैं। एक साइड पर एक इंसान ऐसा खड़ा है जिससे हमें बहुत लगाव है, जो हमारे बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, हमारा भला चाहते हैं और उनके बारे में हमारे विचार भी अच्छे हैं। तो ऐसा इंसान हमारे सामने खड़ा है। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसके विचार हमारे लिए अच्छे नहीं है। वो हमारा कोई नुकसान करने का विचार अपने मन में लेकर हमारे सामने खड़े हैं। 2 इंसान है। पहला इंसान जिनके मन में हमारे प्रति प्रेम है, वो हमारे सामने खड़ा है। और दूसरा इंसान जिसके मन में हमारे प्रति कोई घृणा या हमसे कोई बदला लेने की भावना है, वो खड़ा है। बात करेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ ड्रामा की। फर्स्ट स्टेज ऑफ ड्रामा में क्या होगा कि ये इंसान जो मेरे लिए प्रेम की फीलिंग लेकर मेरे सामने खड़ा है, उसे देखकर मुझे भी प्रेम की फीलिंग आएगी। ठीक है। और जो दूसरा इंसान मेरे लिए नुकसान करने के लिए घृणा की प्रवृत्ति लेकर खड़ा है, उसे देखकर मेरे अंदर भी कोई नेगेटिव इमोशन ही आएगा। हो सकता है वो मेरा नुकसान करना चाह रहा है, तो मेरे अंदर उससे डर आएगा, मुझे उससे डर लगेगा। हो क्या रहा है कि मेरी आंखों से, मेरे मन से एक एनर्जी ट्रैवल कर रही है जो इन दोनों इंसानों के पास जा रही है। अब ये उनके अंदर जो भरा हुआ है, उनकी एनर्जी से मिक्स होकर वापस मेरे पास आ रही है। जब मेरी पायस खाली एनर्जी, जो बिल्कुल खाली है, वी कैन से बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल बैलेंस्ड है, या फिर बिल्कुल कहें कि न्यूट्रल है, वो एनर्जी जब इन इंसानों की तरफ गई, तो जो पार्ट ऑफ एनर्जी उस प्रेम से भरे हुए इंसान के पास गया, वो उसकी प्रेम की एनर्जी अपने साथ मिक्स कर कर वापस मेरे तरफ ले आया और मुझे प्रेम का एहसास होने लगा। जो एनर्जी खाली न्यूट्रल अवस्था में उस इंसान की ओर गई जो मेरे लिए घृणा या कुछ नुकसान देने के लिए सोच रहा है, उसकी एनर्जी के साथ मिक्स होकर आई, तो वो मेरी ओर नेगेटिविटी लेके आई, मुझे उस इंसान से डर लगने लगा। ठीक है। यहां पर हम इमोशनल स्टेज की बात कर रहे हैं। वो ड्रामा जो इंसान सामने हमारे खड़ा है, जो वो प्ले कर रहा है, जो रोल वो प्ले कर रहा है, हमारी एनर्जी उससे इंटरमिंगल होकर इमोशनली हमें डिस्टर्ब कर रही है, तो ये इमोशनल स्टेज ऑफ दैट ड्रामा हो गई। अब आगे क्या होता है, यही एनर्जी फिर
इसी प्रकार से आगे बढ़ती है तो सेकंड स्टेज तक पहुंच जाती है। सेकंड स्टेज होती है मेंटल स्टेज। इसमें क्या होगा, मेरे पास अब वहां से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, इधर से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। सो जिस इंसान के लिए मेरे तरफ नेगेटिव एनर्जी आ रही है, मेरी ही एनर्जी एक सर्कल की तरह घूम के आ रही है जो नेगेटिव बनकर आ रही है, वो डर का इमोशन मेरे अंदर ला रही है। सो वो जो डर का इमोशन है, अब उस इंसान को देखते ही मेरे अंदर वो डर आ रहा है, तो उसे देख के मेरे अंदर एक मेंटल लेवल पर ऐसे थॉट क्रिएट होने लग जा रहे हैं जिससे मेरा डर और बढ़ता जा रहा है। सो अब मेरी एनर्जी जब वहां से आ रही है तो वो मेरे थॉट्स को प्रोसेस कर रही है और उन थॉट्स को और नेगेटिव करती जा रही है। सिमिलरली उस इंसान के साथ जो मेरे प्रति प्रेम की भावना रख रहा है, वहां से एनर्जी आती जा रही है, वो इमोशंस आते जा रहे हैं और प्रेम भरे विचार मेरे अंदर उस इंसान के प्रति बनते जा रहे हैं। सो यहां पर हम सेकंड स्टेज ऑफ ड्रामा में आ गए। अब हम मेंटली अटैच्ड हो गए हैं इस इंसान से। सो वो चाहे एक ड्रामा खेलने के लिए आए हुए हैं, लेकिन हम उस ड्रामा में मेंटल लेवल पर एंटेंगल हो गए हैं। हमारे थॉट्स जो है वो उनसे प्रभावित होने लगे हैं और उस प्रभाव के साथ हमारी तरफ आने लगे हैं। तो मेंटल लेवल का ये एक मेंटल स्टेज आ गई है। अब इसके बाद आएगी फिजिकल स्टेज। उसमें क्या होगा, ये सारे इमोशंस, ये सारे थॉट्स हमारे अंदर घर करने लगते हैं। जब ये घर करने लगते हैं तो जैसे जो डर का विचार है या इनसिक्योरिटी का विचार है, किसी भी तरह का बुरा विचार जब हमारे अंदर आता है तो वो हमारे शरीर में बीमारी के रूप में घर करने लग जाता है। ना सिर्फ मैं कहूंगी कि ये नेगेटिव इंसान से आती हुई जो एनर्जी है उसने मेरे को फिजिकल लेवल पे इफेक्ट किया, परंतु जो एक पॉजिटिव इंसान से, प्रेम भरे इंसान से मेरी तरफ आ रही एनर्जी है, वो प्यार भरे थॉट हैं, वो भी जब मेरे अंदर, जब मैं उनसे भी अटैच हो रही हूं तो वो भी मेरे अंदर नेगेटिव इमोशन क्रिएट करने लगते हैं। जैसे इनसिक्योरिटी, डर लगने लगता है कि इंसान हमारी जिंदगी से चला ना जाए। एक अटैचमेंट उनसे भी आ जाती है तो वो भी हमारे शरीर को उसी प्रकार से इफेक्ट करते हैं, वो भी बीमारियों के रूप में हमारे शरीर को इफेक्ट करने लगते हैं। तो यहां आ गई फिजिकल स्टेज। सो हमने देखा हुआ क्या है, एनर्जी हमारे अंदर से ही गई, न्यूट्रल थी, कुछ भी नहीं था उसमें, दूसरे की तरफ जाती है, वहां से इमोशंस, वहां से मेंटल डिस्ट्रेस, वहां से फिजिकल बीमारियां आती जाती है। सो हमारी ही एनर्जी घूमकर साइकिल की तरह, एक सर्कल की तरह हमारे अंदर आती जा रही है। क्यों आ रही है? देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ये तो हमने दो इंसानों की एग्जाम्पल ली, दो सोल्स की एग्जाम्पल ली। इस तरह से हजारों लोग हैं हमारे आसपास जो अपना अपना ड्रामा खेल रहे हैं, लेकिन हमारी एनर्जी उनसे अफेक्ट होकर हमारे ऊपर वापस आती है, उनकी एनर्जी से मिलकर वापस आ रही हैं, हमारे इमोशन को, हमारे मन को और हमारे शरीर को इफेक्ट कर रही हैं। सो ये तो बात होगी पहली 3 स्टेजेस की। लेकिन आज हम ये बात कर क्यों रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं कि हमें 4th स्टेज में जाना है। अब 4th स्टेज कौन सी है? 4th स्टेज है स्पिरिचुअल स्टेज ऑफ दिस ड्रामा। जब हम बात करेंगे स्पिरिचुअल स्टेज ऑफ ड्रामा में, तो वो स्टेज ऐसी होगी जब हमारी एनर्जी न्यूट्रल लेवल पर बाहर जाएगी। सामने जो ड्रामा खेल रहे सोल्स हमारे सामने हैं, उनकी एनर्जी जो चाहे हो, उनके आसपास अगल बगल घूमकर उनकी एनर्जी से बिना अफेक्ट हुए हमारी एनर्जी वापस हमारी तरफ उसी न्यूट्रल अवस्था में आ जाएगी और ये सर्कल चलता रहेगा। ऑरा की भाषा में कहा जाए तो हमारा ऑरा दूसरे जो प्लेयर्स हैं, जो दूसरे एक्टर्स हैं, जो ड्रामा खेलने वाले, उनके ऑरा से बिना अफेक्ट हुए वापस रहेगा।
हमारा ऑरा उनके ऑरा में इंटरमिंगल नहीं होगा, वो होगी स्पिरिचुअल स्टेज। सो अभी क्या हो रहा है, अभी तो हमारा ऑरा सबसे इंटरमिंगल हो जाता है, सामने जो भी कोई इंसान आ जाता है उसी प्रकार से चेंज हो जाता है। तो हमें करना क्या है, हमें अपने ऑरा को इतना प्रोटेक्ट करना है कि किसी की भी प्रेजेंस से कोई फर्क ना पड़े, किसी ड्रामा से कोई फर्क ना पड़े। कहीं खुशी का ड्रामा चल रहा है तो वो न्यूट्रल रहे, तो वो इतना एक्साइटेड ना हो जाए कि वो अपनी सेंसेस को ही भूल जाए। कहीं डर का, दुख का ड्रामा चल रहा है, वहां भी न्यूट्रल रहे, वहां इतना दुखी ना हो जाए कि वो अपनी सेंसेस को खो दे। ठीक। सो कहना तो बहुत आसान है, बात आ जाती है करने की कि करना कैसे है। ये करने की ही प्रैक्टिकल हम 3 सालों से कर रहे हैं। रोज शाम को 6 बजे जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं तो हम अपने आप को एक्चुअली इन ड्रामा से डिटैच करते हैं इन अ वे और अदर। सो आज हम एक और तरीके से डिटैच होने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट इज दिस ओनली कि हमें उनकी एनर्जी से डिटैच होना है। दूसरे की एनर्जी जैसी भी हो ना हो हमारे आमने सामने, हमें उसी एक न्यूट्रल अवस्था में रहना है। करना, इससे करने का एक जो तरीका है, आसान तरीका आई वुड से, कि वो यही रहेगा कि हमारे पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं या जितने भी इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, मेंटल थॉट्स हैं या बॉडीली अटैचमेंट्स हैं, उन सबको हमें, उन मेमोरीज को हमें सबको निकालना पड़ेगा और हमें जीरो पे लाना पड़ेगा। जब हमारी पुरानी मेमोरीज बिल्कुल जीरो हो जाएंगी, वही समय ऐसा आएगा जब हम बिल्कुल कहेंगे कि हमारी स्लेट खाली हो गई है। जब स्लेट खाली हो जाएगी तो सामने वाले की एनर्जी का हम पे वो असर नहीं होगा। हम पहले मन में स्लेट को खाली करके मन में यही धारणा बनाएंगे कि हमें ये दूसरे की एनर्जी कभी इफेक्ट ना हो। सो इस प्रोसेस में आज हम क्या करने वाले हैं, नॉर्मली हम अपने थॉट्स को रोकते हैं, हम उन्हें धीमा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज हम उन्हें धीमा नहीं करेंगे। वी विल लेट देम कम। सो जो भी विचार, जो भी इमेजेस, जो भी पिक्चर, जो भी मेमोरीज हमारे सामने आ रही हैं, उन सबको केवल हमें नकारना है। वी जस्ट हैव टू से नो टू देम। हमें अल्टीमेटली एक टेस्ट लगाना है। यहाँ पे कोई भी मेमोरी हमारे सामने आएगी तो हम उसे ये मानेंगे, हम देखने की ये कोशिश करेंगे कि क्या ये मेरी परसेप्शन है, क्या इसे मैंने परसीव किया है, क्या मेरे साथ ऐसा कभी हुआ है या कहीं हो सकता है या मैंने कहीं सोचा है। अगर कोई ऐसी मेमोरी होगी हम उसे डिस्कार्ड करेंगे, हम उसे नो करेंगे और अगली मेमोरी को, अगले इमेज को आने के लिए कहेंगे। अगली मेमोरी को भी हम नो कहेंगे और फिर इसी प्रकार से हम उस स्टेज तक पहुंचेंगे जहां पर हमारी स्लेट बिल्कुल खाली हो जाएगी। उस स्टेज में चली जाएगी जहां पर ऐसी इमेज आए जिसे एक्चुअली हमने कभी परसीव ना किया हो या हमें लगे कि ये परसीव हो ही नहीं सकती है। तो हमें अपनी स्लेट को खाली करना है और जब हमारी स्लेट खाली होगी तो बेसिकली हमें हमारी खुद की ही इमेज प्रॉपरली दिखेगी, बिकॉज तब हम अपनी एनर्जी को, खुद की एनर्जी को ही देख पाएंगे। बेसिकली हमें अपनी एनर्जी से उन सारी एनर्जीज को बाहर कर देना है जो एनर्जीज कहीं और से अफेक्टेड है। सो अगर आप सब लोग तैयार हैं तो विल स्टार्ट विद दिस एक्सपेरिमेंट। कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करके उन सब एनर्जीज को हमारी अपनी एनर्जी से बाहर कर देने की, डिटैच हो जाने की और फाइनली उस स्टेज तक आ जाने की, स्पिरिचुअल स्टेज ऑफ ड्रामा पर आ जाने की, जहां किसी और की एनर्जी हमें इफेक्ट नहीं कर रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेडिटेशन। और शुरू करने से पहले ये ज़रूर अनाउंस करूंगी, मैं अहमदाबाद की रिट्रीट चल रही है, इसके बाद फरीदाबाद की भी एक शॉर्ट रिट्रीट जो है वो अनाउंस हुई है, मिनी रिट्रीट अनाउंस हुई है, तो उसके बारे में
आप जानना चाहें तो सरिता जी या सचिन भैया से कांटेक्ट कीजिए। अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को रजिस्टर करवाएं ताकि वो फायदा ले सके। So we'll take 1 minute break and we'll start with meditation. So kindly close your eyes. अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम सब लोग अपने आप को पहले सेंटर करेंगे, अपने ध्यान को अपनी श्वास से लगाएंगे। कंफर्टेबल पोस्चर ले लीजिए, बिल्कुल शांत। ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ पर। हर श्वास के साथ अपने शरीर को रिलैक्स होता हुआ महसूस करते हुए हर श्वास के साथ अपने मन को शांत होता हुआ महसूस करते हुए हर श्वास के साथ अपने आप को एकाग्र होता हुआ महसूस करते हुए हर श्वास के साथ अपने शरीर के हर एक अंग को शिथिल होता हुआ महसूस करते हुए हर श्वास के साथ अपने मन को स्थिर होता हुआ महसूस करते हुए हर श्वास के साथ अपने ही श्वास की गति को और धीमा होते हुए महसूस करते हुए अपनी
अपनी हर एक श्वास को और गहरा होते हुए महसूस करते हुए अपने भीतर, अपने बाहर, हर श्वास के साथ शांति को पढ़ते हुए, महसूस करते हुए हर श्वास के साथ अपने आप को और केंद्रित होता हुआ, सेंटर होता हुआ महसूस करते हुए हर श्वास के साथ अपने आप को अपने ही हायर सेल्फ से जुड़ता हुआ महसूस करते हुए पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। शरीर पूरी तरह से शिथिल, पूर्ण शांति का एहसास हो रहा है। ऐसे समय में इन्वोक करेंगे अपने सारे मास्टर्स को, अपने गुरुओं को, उन सारी दिव्य ऊर्जाओं को जिनसे हमें ट्यून्ड है, अपनी सारी कनेक्टेड सोल्स को इन्वोक करते हुए अपने पेरेंट्स एंड सिस्टर्स को इन्वोक करते हुए जो हीलर्स हैं वो रेकी, करुणा रेकी को इन्वोक करते हुए विजुलाइज करेंगे कि हम एक बहुत बड़े से स्क्रीन के सामने एक थिएटर में बैठे हुए हैं। बहुत ही कंफर्टेबल चेयर और बहुत बड़ा स्क्रीन है। विजुलाइज करें कि ब्रह्मांड से बहुत ही खूबसूरत सफेद रंग की ऊर्जा हमारी तरफ आते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर हमारे शरीर के थ्रू उस स्क्रीन पर प्रोजेक्ट होते हुए जैसे एक मूवी थिएटर में उस रोशनी के बीम से उस स्क्रीन पर बनती हुई इमेजेस एक चलचित्र, एक मूवी की तरह हमें दिखती है। इसी प्रकार से हम हमारे अंदर से निकलती हुई ऊर्जा को उस स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट होता हुआ देख रहे हैं।
और ये ऊर्जा हमारे ही विचारों के रूप में अलग अलग चलती हुई इमेजेस हमारी ही मेमोरीज के रूप में हमारे सामने प्रोजेक्ट कर रही है। देखिए, इस स्क्रीन पर आपके विचार, आपकी मेमोरीज आ रही हैं। जो जो मेमोरी आपके सामने आ रही है, उन सब को बिल्कुल डिटैच होकर देखते रहें, एक फिल्म की तरह, एक मूवी की तरह। वो जो भी इमेज आपके सामने आ रही है, वो जो भी इंसान, वो जो भी सिचुएशन है, उन सब को ध्यान से देखें, हील करें, और ये भाव डालें कि ये केवल एक ड्रामा है। सामने खड़ा इंसान अपना ड्रामा, अपना रोल प्ले कर रहा है, और हम अपना ड्रामा, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। देखें अपनी एनर्जी और उनकी एनर्जी को जुड़े हुए कॉर्ड्स के रूप में, अटैचमेंट के रूप में। अपने इस भाव को पक्का करते हुए इस होनी को ड्रामा समझते हुए इन अटैचमेंट्स को काट डालेंगे। डिवाइन ऊर्जा की मदद से और डिवाइन सिंबल्स की मदद से इन कॉर्ड्स को काटते हुए, जैसे ही इन कॉर्ड्स को आप काट रहे हैं, आपकी खुद की एनर्जी सामने उस सिचुएशन की एनर्जी से पूरी तरह डिटैच हो गई, और ये विचार, ये सीन डिसअपियर हो गया, और अब इसे जगह मिली अगले सीन, अगली मेमोरी, अगले विचार को। ये जो भी विचार है, इसमें जो भी सोल्स हैं, देखें अपने इमोशनल एनर्जी, अपनी मेंटल एनर्जी, अपनी फिजिकल एनर्जी को जुड़े हुए इस सीन से। समय है नकारने का इस एनर्जी को, समय है नकारने का इस सिचुएशन को, जिसे रियल समझकर, असली समझकर हम इसमें उलझे हुए हैं। We will say no to it, और पूरी तरह से इसे ड्रामा मानते हुए इसके साथ भी अपनी कॉर्ड को कट करेंगे, अपनी एनर्जी को इस सिचुएशन से पूरी तरह डिटैच करेंगे। वाइट डिवाइन एनर्जी और डिवाइन सिंबल्स इस डिटैचमेंट को बहुत आराम से, पूरी तरह से पॉसिबल करते हुए, देखते ही देखते ये मेमोरी भी पूरी तरह डिसअपियर हो गई है, और आपकी एनर्जी इस सिचुएशन की एनर्जी से पूरी तरह डिटैच हो गई है, और रास्ता मिल गया है उससे अगली मेमोरी को इस स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होते देखें। अपनी ही इमोशनल अटैचमेंट, मेंटल अटैचमेंट,
उसको देखें अपनी अवेयरनेस के साथ, अपनी उच्च स्तर की चेतना के साथ, बिना कोई लॉजिक लगाए केवल अपनी एनर्जी को डिटैच करवा दीजिए इस सिचुएशन से। डिवाइन सिंबल्स और सफ़ेद ऊर्जा बहुत ही स्पीड से ये कार्य करने में आपकी मदद कर रही है। एक के बाद एक दूसरी इमेज, दूसरी के बाद तीसरी इमेज आती जा रही हैं। आप अपनी अटैचमेंट्स को पहचानते हुए उन्हें काटते जा रहे हैं, उन्हें हील करते हुए, उनसे डिटैच होते जा रहे हैं। ये प्रोसेस आप अपने आप एक के बाद एक, दूसरी, तीसरी, चौथी मेमोरी के साथ, इमेज के साथ, सीन के साथ दोहराते जा रहे हैं। आप पूरी तरह से समझ चुके हैं कि स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होती सभी इमेजेस केवल एक ड्रामा है। नकारते जा रहे हैं उन सभी इमेजेस को जो आप ही ने अपने आप रिसीव की, जहाँ जहाँ आपने इस ड्रामा को रियल समझ लिया। अपना समय लें और इन इमेजेस से, इन मेमोरीज से अपने आप को आज़ाद करते रहें। इन एनर्जी के इफ़ेक्ट से अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहें, नो करते रहें उन सारी मेमोरीज के लिए, उन सारी इमेजेस के लिए। जहाँ जहाँ आपने ड्रामा को सही समझा, जैसे जैसे आप डिटैच होते जा रहे हैं, उतना ही आप फ्रीडम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जितने ही ये इमोशंस आपसे कट हो रहे हैं, उतना ही ये स्क्रीन पर आती इमेजेस की स्पीड भी कम होती जा रही है। उतना ही कम समय लग रहा है आपको इस डिटैचमेंट के प्रोसेस से, उतना ही तेज़ी से ये पूरा कार्यक्रम होता जा रहा है। 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, करते करते आप इस कदर कैपेबल हो गए हैं कि आप केवल मात्र एक भाव से अपनी सारी सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस मेमोरी से डिटैच हो रहे हैं। मात्र एक विचार, एक भाव के जरिए
आप इकट्ठे सारी मेमोरी से डिटैच होने के लिए तैयार हो चुके हैं। देखिए सामने स्क्रीन पर छोटे छोटे हिस्सों में आपके अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस मेमोरीज, इमेजेस छोटे छोटे डिब्बों में मानो अलग अलग इमेजेस, हजारों करोड़ों इमेजेस प्रोजेक्ट होते हुए एक ही स्क्रीन पर दिखते हुए, इन सभी इमेजेस को एकदम निष्पक्ष होकर बिना जजमेंट के, बिना कोई ओपिनियन बनाए, बिना किसी अटैचमेंट के इनके साथ, बिना किसी कंडीशन के सारी अटैचमेंट्स को एक बार में हम काट देंगे। डिवाइन वाइट ऊर्जा, सारे सिंबल्स की वर्षा आपको इन सभी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मेमोरी सेल से डिटैच करते हुए जितना भाव आपका स्ट्रॉन्ग है उतना ही जल्दी इस प्रोसेस को आप पूरा कर पा रहे हैं। देखते ही देखते ये सारे छोटे छोटे डिब्बे मानो गायब होते जा रहे हों, डिसअपियर होते जा रहे हों, एक एक करके मिटते जा रहे हों। आपकी पूरी एनर्जीज इन सभी भावों से पूरी तरह से डिटैच हो चुकी हैं। आपकी एनर्जीज पूरी तरह से न्यूट्रल हो चुकी हैं। सारी स्क्रीन एकदम खाली, और अब आपको इस स्क्रीन पे केवल और केवल चमकती हुई सफेद ऊर्जा दिख रही है। वो डिवाइन ऊर्जा जो ब्रह्मांड से आते हुए हमारी शरीर से बहते हुए इस स्क्रीन पर पड़ते हुए वापस हमारी ओर आ रही है। ये स्क्रीन पर दिखती हुई सफेद दिव्य ऊर्जा कोई और नहीं, हमारा ही स्वरूप है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आवर सोल। ये वो न्यूट्रल ऊर्जा है जो केवल हमारी आत्मा से जुड़ी है, हमारी ही आत्मा का प्रतिबिंब, प्रतिछाया है। इसी ऊर्जा में आपको अपने जीवन का लक्ष्य, अपने लाइफ का पर्पस, अपनी आत्मा का लक्ष्य, अपने सोल का पर्पस दिखाई दे रहा है। वो रियल कारण आपकी एग्जिस्टेंस का, आपकी प्रेजेंस का इस अर्थ पे आपको उत्तर मिल रहा है। आपको कारण पता चल रहा है। वो क्या बड़ा कारण, वो बड़ा कार्य करने ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है, वो सामने दिखते हुए पहचानिए। और उस कार्य को पूरा करने के लिए जो भी रास्ता, जो भी टूल्स हैं, वो भी सब आपको
बहुत क्लियरली दिख रहे हैं। टेक योर टाइम, spend some more time with your own self in peace. We have reached the fourth stage of drama. हमारी एनर्जी केवल हमारी एनर्जी है, इस पर किसी भी और ऊर्जा का कोई असर नहीं हो रहा। ये पूरी तरह फोकस्ड है अपने लाइफ के पर्पस को पाने के लिए, अपने सोल के पर्पस को पाने के लिए। ये पूरी तरह अपने रोल को समझ रही है। इस ड्रामा में जो रोल हमें मिला है वो पूरी तरह हम समझ चुके हैं और भाव डाल रहे हैं कि आज के बाद हम केवल और केवल अपने इस रोल को प्ले करेंगे, बिना किसी डिटैचमेंट के, बिना किसी अटैचमेंट के, पूरी तरह न्यूट्रल होकर इसी भाव के साथ इस सबक को अपने साथ लाते हुए हम वापस अपने शरीर की ओर अपनी चेतना को एकत्रित करते हुए वापस अपने भौतिक शरीर की ओर आ रहे हैं। अपने ध्यान को श्वासों से लगाते हुए धन्यवाद की भावना को अपने अंदर बहता देखेंगे। ग्रैटिट्यूड उन सारी सोल्स को जो इस ड्रामा में हमारे सोल पर्पस को, हमारे रोल को प्ले करने में हमारी मदद कर रही हैं। ग्रैटिट्यूड हमारे ईश्वर को, उस दिव्य ऊर्जा को जो हमें चला रही है, जिसने हमें इस कार्य के लिए यहाँ भेजा। ग्रैटिट्यूड अपनी खुद की आत्मा को, जिसने ये कार्य लेने के लिए, करने के लिए जिम्मेवारी ली। मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे जो इस ईश्वरीय ऊर्जा को हमारी ओर पहुंचाते हैं हर स्टेज पर। गुरुओं को धन्यवाद करेंगे जो हमें सिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। इसी धन्यवाद की भावना के साथ धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए अपने शरीर में अपनी आत्मा, अपनी कॉन्शियसनेस को महसूस करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू पद्मा आंटी, थैंक यू सुमेधा जी, मिताली जी, रेणु जी, सरोज जी, थैंक यू कविता जी, थैंक यू जसप्रीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सत्र को हम यहीं ख़त्म करेंगे और इस ड्रामा को बखूबी पूरी डिटैचमेंट के साथ निभाएंगे।
और अपने सोल पर्पस को पूरा करते हुए अपनी यात्रा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी भाव के साथ थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 6 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट।